everyone, good afternoon and welcome to English Winglish. Amazing another update. झारखंड से है सीधा जेपीएससी रिक्रूटमेंट पोर्टल आपके लिए आउट हुआ है। सो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये एक ऐसा चैनल है जहां पर यूजीसी नेट, सेट, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ आज का जो अपडेट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट भी बहुत अभी ज़्यादा पास नहीं है, तो आराम से इस फॉर्म को भरा जा सकता है, सोचा जा सकता है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के होंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में पोजीशंस आउट हुई हैं और इसमें जो एज लिमिट है वो यहाँ क्या रहने वाली है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या हमें पीएचडी कंपल्सरी है होना या नहीं है, किस तरीके से हमारी शॉर्टलिस्टिंग होगी, क्या एपीआई यहाँ पे हमारा मैटर करता है। और ये जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आपने ये दिया है तो क्या आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि हम जो है इस स्टेट से नहीं है तो क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके आंसर करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये रिक्रूटमेंट है जेपीएससी लेक्चरर रिक्रूटमेंट, जहाँ पर आप देखेंगे पॉलीटेक्निक लेक्चरर के लिए कुछ पोजीशंस आउट हुई हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हैं। जनरली ब्रॉडर लाइंस की बात करूँ तो इंजीनियरिंग, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में ये पोजीशंस आपकी आउट हुई हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं 349। पे लेवल 9 और 10 है, विच इज़ योर एंट्री पे। ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर एज पर द झारखंड गवर्नमेंट रूल्स रहेगी। सो इफ़ यू बिलोंग टू झारखंड तो आप यहाँ पे उन कैटेगरीज में काउंट किए जाएंगे। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम अनदर स्टेट, लेट्स से हरियाणा से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप हरियाणा में SC ST कैंडिडेट हैं, बट आप जो है झारखंड में जब इस पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। एज कैलकुलेशन पे भी बात करेंगे। यहाँ पर ये कुछ हमारे मेजर डिसिप्लिन्स हैं एंड ऑफ कोर्स ये सारी कैटेगरीज है। कौन कौन से रिजर्वेशन में कितनी कितनी सीट्स हमारी आउट हुई हैं ये एक बार देख लो। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टोटल पोजीशन यहाँ 4 है, जहाँ पर आप देख सकते हो ये डिवीजन इन्होंने किया है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही रिजर्वेशन इधर देखने को मिलेंगे। देन वी हैव केमिस्ट्री फॉर 21, सिविल इंजीनियरिंग में 40, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 66 पोजिशंस हैं। ड्रेस डिजाइन एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग 10, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 45, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 19, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 18, इंग्लिश में 18 पोजीशंस हैं। मैंने इतना एम्फेसिस इसलिए दिया है क्योंकि पेपर 2 मेरा भी इंग्लिश है। इंटीरियर डिजाइन 4, मैथमेटिक्स 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 43, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल 4, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 5, माइनिंग इंजीनियरिंग 8, फिजिक्स 14। तो ये सारी थी आपकी 349 पोस्ट जो आउट हुई हैं। बाकी सारी चीजें आप खुद से देख सकते हैं किन कैटेगरीज में क्या, बट जनरली अगर आप बाकी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। बट अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंग्लिश या मैथमेटिक्स इनकी बात करूं तो पोजीशंस काफ़ी अच्छी यहाँ पर आउट हुई हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है। तो अगर आप इन डिसिप्लिन्स से हैं तो डेफिनेटली पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो इनका एंट्री पे है 56,100 का, तो वहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है कि आपके पास BE BTech या BS हो, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी अगर आपका डोमेन है, और विथ फर्स्ट क्लास आपका यहाँ पर ये जो अंडरग्रेड है वो अच्छे से हुआ हो। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी यही है कि आपका बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इस अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट में हो। लेट्स से कि साइंस ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश से पोजीशन आउट हुई है तो मास्टर्स आपका इंग्लिश में रहे। अगर हम एंट्री पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही आपका फर्स्ट क्लास से हुआ हो। एंड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री रहे अपना, और साथ में आपने अपना नेट भी क्लियर किया हो, यूजीसी नेट, CSIR या फिर अपना स्लेट और सेट आपने क्लियर कर रखा हो। तो ये इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये आप आराम से देख लेना। एकेडमिक स्कोर सिस्टम पर इन्होंने बात करी है, तो यहाँ पर आपका API मैंडेटरी हो जाता है। जिस भी तरीके से
आपके मार्क्स आए हैं अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड में, नेट है तो इतने नंबर अलॉट होंगे, नेट विद JRF, PhD की है तो 15 नंबर मिलेंगे यहाँ पर, अगर आपने कहीं पे पब्लिकेशंस करी है तो वो वेटेज ऐड ऑन हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आपकी शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पर होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो वो मेरिट आपकी जो बनेगी वो API से बनेगी। API कैसे कैलकुलेट करना मैं जस्ट अभी आपको दिखाऊंगी भी। सिलेक्शन प्रोसेस यही है, ऑफकोर्स कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट होगा, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा यहाँ पर, और रिजर्वेशन एंड डोमिसाइल की बात हमने ऑलरेडी कर ही ली है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, सबके लिए 600 है, एंड इफ यू आर फ्रॉम SC एंड ST ऑफ द झारखंड, इनके कैंडिडेट्स अगर आप हैं झारखंड की स्टेट से तो 150 यहाँ पर रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस यही है कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना है। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए रहेंगे वो वही सेम है सारे, हमारे अकेडमिया की मार्कशीट्स, हमारा सर्टिफिकेशन, कास्ट, डोमिसाइल, PWD सर्टिफिकेट्स और जो भी हमारे पब्लिकेशन प्रूफ्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, 20 फरवरी से ये एप्लीकेशंस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, 12 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये जो 20 फेब है यहाँ से ही सोचने लग जाओ कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ, और जो इनके बुलेटिन में लिखा है क्वालिफिकेशन पोर्टल ये है, और फिर API की इन्होंने यहाँ पे बात करी है, एक बार ये और देख लो। अगर आप देखेंगे ग्रेजुएशन है इतने 60% से अबव है तो 15 नंबर खुद को दे देना, पोस्ट ग्रेड में है तो 20 नंबर, MPhil अगर आपने किया है तो यहाँ 7 और 5 नंबर मिल जाएंगे, PhD है तो यहाँ 15 नंबर है, नेट विद JRF अगर आपका है साइंस एंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से तो 15, और खाली नेट और या फिर जेट अगर आपके पास है तो 10। सो दिस इज ऑल्सो एलिजिबल हियर। अगर इंजीनियरिंग में आपके पास गेट है और जितनी जितनी परसेंटाइल से आपने क्वालिफाई किया है ये आप अपना एलोकेशन यहाँ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन की बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने नोट करा है, और ये पूरा इन्होंने डॉक्यूमेंट भी अटैच किया है साथ में। अवार्ड्स की बात करिए, इंटरव्यू के 20 नंबर है, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर रेफर करी है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने कितने मैक्सिमम मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो किस तरीके से होगी, जिस भी पोस्ट में पोजिशंस आउट हुई हैं उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को ये बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, और फिर जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसमें से भी 3 टाइम्स कैंडिडेट्स अगेंस्ट ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। बाकी इन्होंने अपना पब्लिकेशंस की यहाँ पर बात करी है जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। सो मेजरली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है मैंने आपको बता दिए हैं अलॉन्ग विद द लास्ट डेट। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिक्रूटमेंट पोजिशंस का हम वेट करते रहते हैं, और यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूँ, मैथमेटिक्स की बात करूँ, और भी बहुत सारी पोजिशंस है, काफ़ी अच्छी सीट्स यहाँ देखने को मिल रही है। इन टोटल 349 है, करीबन करीबन हर जगह पे 1 पोजीशन निकल रही है, 3 निकल रही है, 4 निकल रही है, यहाँ पे आपको 30 40 पोजीशंस देखने को मिल रही है इन वन पर्टिकुलर पोस्ट। सो मेक फुल यूज ऑफ इट। ऐसे ही और अगर आपको अपडेट्स चाहिए इससे रिलेटेड, ये PPT, इनका बुलेटिन कैसे अप्लाई करना है, कोई भी अगर आपकी दिक्कत है तो पहला तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, दूसरा आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज आप रख सकते हैं। एंड पेपर 2 इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर भी आपके लिए क्लासेस ली जाती है, बहुत सारे सेट एग्जाम्स लाइंड अप है, गेट सेशंस मैंने यहाँ लिए थे। अदरवाइज जो अपना JRF अड्डा प्लेटफॉर्म है वहाँ मैंने आपके लिए प्रीमियम स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पेपर 1+ इंग्लिश के लिए हम फुल प्रूफ तैयारी करते हैं, एंड फ्री क्लासेस भी आपके लिए चलती है यूट्यूब पर शाम 5 बजे JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो आप ज़रूर लिख कर बताना एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्स until I see you in the very next session.